अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अल्लाह पर भरोसा। कहा जाता है कि एक आदमी की दुकान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई और सिर्फ दीवारें जलती रह गईं। जब आग बुझाई गई तो लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए कि इसको तसल्ली दें। सब हैरान थे कि वो मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो जैसे इसका वाहिद जरिया माश नहीं जला था। लोगों ने इससे पूछा, अबू अब्दुल्ला तुम्हें क्या हुआ है? हम आपको मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, हालांकि आप पर बड़ी मुसीबत आई है। क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है? इसने जवाब दिया, मैं क्यों गमगीन हूँ, जबकि मुझे यकीन है कि अगर मैं अल्लाह की क़ज़ा व क़दर पर राज़ी रहूँगा तो अल्लाह मुझे इससे भी बेहतर अता करेगा। मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ। 2 हफ्ते बाद लोग एक बड़ी और नई दुकान देखकर हैरान रह गए जो हर किस्म की अशिया से भरी हुई थी। लोग करीब गए ताकि देखें कि ये बड़ी दुकान किसकी है। उन्होंने अबू अब्दुल्ला को दुकान के अंदर नमाज पढ़ते हुए पाया। लोगों ने कहा, ये कैसे हुआ? अभी 2 हफ्ते पहले आपने अपनी पुरानी दुकान खोई थी और ये सब पैसा कहाँ से आया? अबू अब्दुल्ला मुस्कुराया और कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे अता करेगा? अल्लाह की कसम, उसने अपने अता से मुझे हैरान कर दिया। जुमा की सुबह मेरे पास अपने बच्चों के खाने के पैसे भी नहीं थे। मेरी बीवी ने कहा कि मैं अपनी बहन से कर्ज लेने जा रही हूँ। वो गई और 1 मिनट के बाद कुछ पैसे लेकर वापस आ गई। मैंने वो पैसे लिया और मछली के बाजार चला गया। मैंने एक मछेरे को एक छोटी सी मछली हाथ में लिए देखा। वो लोगों से 200 दिनार में इसे खरीदने के लिए इल्तिजा कर रहा था। ये कीमत मछली के लिए मुनासिब नहीं थी और कुछ लोग सिर्फ 50 दिनार दे रहे थे। मैं इसके करीब गया और पूछा, आप इसको इतनी ज्यादा कीमत में क्यों बेच रहे हैं? उसने जवाब दिया, मेरी बेटी बीमार है और मैंने समुद्र से सिर्फ ये मछली हासिल की है और मुझे इस पैसे की पूरी जरूरत है ताकि मैं मुकम्मल दवा खरीद सकूं। मैं इसके हाल और हालात पर अफसोस किया। मैं इसे अल्लाह की राह में सदके के तौर पर ले लूँगा। मैंने इसे 200 दिनार दिए और मछली ले ली। फिर मैं घर वापस आया और अपनी बीवी से इसे तैयार करने को कहा। फिर मैं जुमा की नमाज पढ़ने गया। जब मैं मस्जिद से वापस आया तो मेरी बीवी ने कहा, देखो मछली के पेट में क्या मिला। ये 9 खूबसूरत पत्थर हैं। मैंने इन्हें देखा और कहा, वाकई ये खूबसूरत है, हम इन्हें संभाल कर रखेंगे। 2 दिन बाद मेरी बेटी और इसका शोहर हमें मिलने आए। मैंने वो पत्थर निकाले और अपने दामाद को दिखाए। उसने इन्हें देखा और कहा, ये पत्थर नहीं है, ये बहुत कीमती मोती हैं, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, आप बहुत अमीर हो जाएंगे। मेरे दामाद ने ताजरों और माहिरीन से राब्ता किया और मैं यकीन नहीं कर सकता था वो इन्हें खरीदने के लिए मुकाबला कर रहे थे। मैंने सिर्फ 3 बेचे और 6 मोती बाकी रखे। अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे जो कुछ खोया था इसका ओज़ दिया। अगले दिन मैं इस बछेरे को तलाश करने बाजार गया ताकि अल्लाह के फजल से इसे भी कुछ दे सकूं, लेकिन मैंने इसे नहीं पाया। जब भी मछली वालों से इसके बारे में पूछा तो किसी ने कहा कि यहाँ ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। तब मैंने समझा कि वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था जो इस आदमी की शक्ल में आया था। जब आपका अल्लाह पर हुस्न ज़मन सच्चा होता है तो वो आपको अता और खुशियों से हैरान कर देता है और ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होता। अपने हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें। शुक्रिया।